ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्ट केतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। युधामन्यु और पराक्रमी उत्मौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट हैं अर्थात मुख्य हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। इसमें आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सभी युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित है। सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। उनकी यह आवाज बहुत जोर से गूंजती रही। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों के उस विशाल, ऊंची, गहरी और भयंकर शब्द अर्थात ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द ने गूंजते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय खंडित कर दिए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना श्रेष्ठ रथ खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर कुंती नंदन अर्जुन का मन अत्यंत करुणा से भर गया और शोकयुक्त होकर बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले स्वजनों अर्थात अपने ही लोगों अर्थात दोनों पक्षों के लोगों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरा शरीर में कंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ।
हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ, अर्थात अब शकुनों को देख रहा हूँ और युद्ध में अपने ही कुटुंबियों अर्थात स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से अथवा ऐसे जीने से भी क्या लाभ, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है। वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। ये लोग आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। इनको मारने पर मुझे पृथ्वी तो क्या, त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बंधुजन इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण इस दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, ऐसे ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले पापों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से बचने का विचार क्यों ना करें? कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल घातियों के पितरों का भी पतन हो जाता है। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, ऐसा हम सुनते आए हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। यह बहुत दुख की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लालच से अपने स्वजनों को मारने के महापाप का निश्चय कर बैठे हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग युद्ध भूमि में सामना ना करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझको मार भी दें, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाणों सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय।